बीती 15 जनवरी को आखिरकार मनपा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। यह वह चुनाव थे जिसमें हर राजनीतिक पार्टी की साख दांव पर लगी थी। साथ ही हर राजनीतिक पार्टी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और जब चुनावी परिणाम सामने आए तो काफी हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी को 71 सीटें मिली, वही महायुति को 44 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वही आपको बता दें कि शिवसेना सिंधे गठ ने प्रभाग 18 से हेमलता सिंह को अधिकृत उम्मीदवार के रूप में मैदानी जंग में उतारा था। कह सकते हैं कि चुनावी मैदानी जंग में उतारा था। हेमलता सिंह ने इस चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ा और शानदार जीत हासिल की। हालांकि हेमलता सिंह की आने वाले समय में किस प्रकार की भूमिका रहेगी, क्योंकि राजनीतिक तौर पर उन्हें अनुभव ज्यादा नहीं है, किस प्रकार से आम जनता की अपेक्षा व आवश्यकताओं के आधार पर काम किया जाएगा, और साथ ही यह चुनावी दौर था, चुनावी सफलता वो किस प्रकार का रहा, किस प्रकार की चुनावी चुनौतियों का सामना हेमलता सिंह को करना पड़ा। तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आइए बात करते हैं शिवसेना सिंधे गठ की एकमात्र नगर सेविका हेमलता सिंह से। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको शानदार चुनावी सफलता पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैडम जी, क्या आपको लगता था कि आप इस बहुत मुश्किल चुनाव को आसानी से जीत पाएंगे? हाँ, आसानी से जीत पाऊंगी, क्योंकि कठिन तो नहीं था मेरे लिए, आसान था। लेकिन मैं लोगों से 7 साल 8 साल से जुड़ी थी, जमीनी स्तर से जुड़ी थी। चलो पार्टी में ऊपर लेवल में नहीं थी मैं, लेकिन मैं जनता के बीच हर दिन जाती थी, मिलती थी, उनके दुख सुख में मैं ही शामिल थी। तो मुझे मुश्किल कहीं से नहीं दिख रहा था कि मैं कहीं से मेरी हार नहीं हो सकती थी। जीत तो मेरी पक्की ही थी, मुझे पूरा उम्मीद था। मैडम, एक और आप जिन्हें चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं था, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर आपके सामने सरिता प्रमोद दुबे थी, जो पहले भी चुनाव लड़ चुकी थी, जीत चुकी थी, एक नगर सेविका थी और एक सभापति थी। उनका चेहरा ऐसा था जो कि बच्चा बच्चा भी उनसे वाकिफ था। ऐसी स्थिति में आप किस तरह से उस चुनाव को जीत पाई? देखिए, वो पहले से रह चुकी हैं, वहाँ की नगर सेविका रह चुकी हैं और सभापति भी रह चुकी हैं, लेकिन उनको नॉलेज कुछ नहीं है, क्योंकि वो क्षेत्र में काम ही नहीं किए, लोगों के बीच नहीं गई। और कोविड के समय जब मुश्किल घड़ी थी उन जनता के बीच, तो वो खड़ी ही नहीं हुई कभी। अब मैं उस समय उन लोगों के साथ खड़ी थी, हर पल खड़ी थी, हर दिन लगी रहती हूँ। तो वो क्षेत्र में तो काफी क्षेत्र में तो वो किसी का साथ ही नहीं दी है, और मैं क्षेत्र में सबका साथ दी हूँ। तो वो रह के भी नगर सेवक कुछ मायने नहीं रखता है उनका। आपके इस क्षेत्र में नाली, सड़क, गटर से संबंधित कई प्रकार की जो अव्यवस्थाएं थी, उन अव्यवस्थाओं के मद्देनजर संभवतः चुनाव लड़ा गया। उस सब मामले में जो पूर्व जनप्रतिनिधि थे, उन सबकी भूमिका क्या थी? देखिए, अगर भूमिका उनकी रही होती तो आज अपना वार्ड 18 जो है अच्छा होता, मतलब स्वच्छ और सुंदर होता। उन्होंने काम किया ही नहीं है, वो खाली सिर्फ काम को टालते गए कि भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, बस ये टालती गई हैं, काम नहीं किया। हम लोगों के बीच में देखी हूँ कि चेंबर के क्या है, लोगों की समस्या सुनी, लेटर के माध्यम से मैंने काम कितना करवाया है। मैं खुद काम की हूँ, मेरा महिला मंडल चलता था, तो मैं लोगों के बीच जाके काम करवाई हूँ। पिछले कुछ सालों से जो आप क्षेत्र में सक्रिय रहे, संजू जी सक्रिय रहे, आप लोगों से मिलते रहे, हर सुख दुख में आप जनता के बीच में रहे, क्या उन सारी परिस्थितियों का आपको इस चुनाव में लाभ मिल पाया? जी, जनता ने पूरा फुल सपोर्ट मुझे दिया है। पूरा वार्ड क्रमांक 18 ने जनता के साथ साथ पूरी महिलाएं, बच्चे और वरिष्ठ लोग मेरा साथ दिए पूरा। इस चुनाव में जो कठिन चुनाव हम इसको मान सकते हैं, ऐसी स्थिति में शिवसेना सिंधे गठ के तमाम पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और खास तौर से बोईसर विधायक की भूमिका क्या थी? किस प्रकार से उन्होंने आपका सहयोग किया और मार्गदर्शन किया? माननीय हमारे लाड़के विलास तरे साहब जी और माननीय बसंत चौहान जी और हमारे कार्यकर्ता जो हैं सुजीत सिंह और यासिम खान और सौरभ यादव जी और हमारी जो पूरी महिला मंडल है, पूरा मेरा फुल सपोर्ट की। उन लोगों का सहयोग मेरे साथ रहा है बहुत ज़्यादा, उनके सहयोग से ही सब पॉसिबल हुआ है हमारे साथ। प्रभाग 18 में जो आपका पैनल था, वो सारा पैनल जीत करके आया। आपके शिवसेना सिंधे गठ की सिर्फ एक सीट थी, बाकी 3 भाजपा के थे। आपस में समन्वय स्थापित करने में क्या कोई समस्या नहीं आई सामने? आपने देखा हमारा जो प्रचार प्रसार था बहुत शांति से हुआ है, कभी कुछ भी मचमंदे। हमारा प्रचार सिर्फ हम लोगों के बीच जाते थे, जनता के बीच जाके अपना जो पहचान चिन्ह था वो बताते थे, लोगों से वो करते, पूरा जनता का पूरा सपोर्ट मिला। हम लोग इसमें नहीं, और अदर पार्टी जो थी वो हमारे विरोध में शिकायत करने में लगी हुई थी, तो हम लोग का ध्यान बिल्कुल नहीं था, हम लोग का सिर्फ अपने प्रचार प्रसार में था।
आपने देखा भी है कि हमारी जीत हुई है, और वो तो सामने सबको तमाचा लग ही गया है, तो उसमें कहने वाली बात नहीं है। आपको तो एग्जाम्पल सब देख ही रहे हैं। प्रभाग 18 में विजय हुए आपको 1 महीना पूरा नहीं हुआ, लेकिन विकासकारी कार्यों का शुभारंभ आपने शुरू कर दिया है, क्या कहना चाहोगे? वसई विरार में जो हमारा वार्ड है 18 नंबर वार्ड, उसको मैं बहुत सुंदर बनाना चाहती हूँ, और मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जो मैं लोगों के बीच काम कर चुकी हूँ तो उसको थोड़ा और बेहतर कोशिश करूंगी बनाने की। मतलब आप ये कह रहे हो कि जनता से आपने जो वादे किए वो वादा आपने निभाना शुरू कर दिया है? जी, जो मैंने जनता को बोला था कि मैं अपना वार्ड को स्वच्छ और सुंदर बनाऊंगी, वो मैं काम करना स्टार्ट कर दी हूँ। पहले से ही कर रही थी, लेकिन अब और बेहतर करने की कोशिश करूंगी। आने वाला समय जो 5 साल है अब आपके हाथ में, बेसिकली प्राथमिक तौर पर किस किस प्रकार के कार्यों का आप अंजाम देना चाहोगे? बेसिक जैसे हुआ लाइट का, स्ट्रीट लाइट का, और गटर का। पहली बात तो बहुत मुश्किल, पानी भर जाता है, गटर पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि हर एरिया कारगिल में बहुत जगह एरिया ना जिसपे पानी बहुत ज्यादा भर जाता है रोड पे, ये ध्यान देना है गटर का, और रोड का भी देना है, और गली गली में क्या है, एरिया में सड़क का भी काम करवाना है। मैडम, शिवसेना सिंधेगढ़ के वरिष्ठ नेतृत्व के द्वारा आप पर भरोसा जताते हुए वसई विरार में आपको गट नेता के रूप में चुन लिया गया है, और इस तरह अब आपकी किस प्रकार की जिम्मेदारी होगी शिवसेना सिंधेगढ़ को मजबूत करने की दिशा में? शिवसेना सिंधेगढ़ ने जो मुझ पे भरोसा दिलाया है, मैं उसकी बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं जो उनकी उम्मीद है उस पे मैं खड़ी उतरूंगी। चुनाव से पहले हमारा एक जनसंपर्क ऑफिस यासीम खान के माध्यम से खुला हुआ था। कल हमारा एक और शिवसेना का ऑफिस खुला है, और वार्ड क्रमांक 18 के अलावा हमारा वसई विरार में कई क्षेत्रों में शिवसेना का ऑफिस खुलेगा। इस तरह मेरे जनसंपर्क ऑफिस में लोगों की समस्या सुनी जाएगी, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। संपूर्ण वसई विरार में जितने शिवसेना का जनसंपर्क ऑफिस होगा, जनता अपनी समस्या वहां पे लेके जाएगी, उस समस्या का समाधान हमारे शिवसैनिक ऑफिस के थ्रू ही किया जाएगा। मैडम, आपको जो इन चुनाव में शानदार जीत हासिल हुई है, उस सब के लिए आप किसको श्रेय देना चाहोगे? उसका श्रेय सबसे ज्यादा हमारी जनता को जाता है, 18 नंबर प्रभाग की जनता को जाता है, फिर हमारे वरिष्ठों को जाता है, और हमारी महिला मंडल की पूरी टीम को जाता है। जी, धन्यवाद। आपने देखा किस तरह से हमारे सभी सवालों का इन्होंने बेधड़क होकर के जवाब दिया। इन्होंने स्पष्ट कहा कि आने वाले 5 सालों में जनता के बीच में रहकर उनकी अपेक्षा व आवश्यकताओं के आधार पर काम किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि समय कैसा होगा, परिस्थितियां कैसी होंगी, और किस तरह से हेमलता सिंह के द्वारा आम जनता के बीच में काम किया जाएगा। साथ ही शिवसेना सिंधेगढ़ को मजबूत करने की दिशा में किस तरह से सार्थक कदम उठाया जाएगा। और आज के लिए इतना ही। अन्य खबरें लेकर हम फिर जल्द आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।